चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। आज आपका डे फर्स्ट है। काफी लोगों ने नया एडमिशन लिया होगा, न्यू एडमिशन वाले हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। सबसे पहले तो आज आपका इनविटेशन कॉल होगा। और जिन्होंने पिछले वीक में एडमिशन लिया है, मतलब इस संडे के एक संडे और पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनका होगा टेस्ट कल, मंगलवार के दिन। ठीक है। और आज जिनका पहला क्लास है, वो आज से लेके अगले सोमवार तक विठल सर रेगुलर क्लास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे करेंगे। उनका टेस्ट अगले मंगलवार को होगा। बात समझ में आ रही है? बिना टेस्ट में पास हुए किसी को काम पे लगना नहीं है, ध्यान रखना। टेस्ट में आपको 10 में से 6 नंबर लाना होता है। ये हम कल बताएंगे आप सबको। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर, कस्टमर आते कैसे हैं, कस्टमर आते कैसे हैं। बहुत सारे लोग सवाल हमसे ये पूछा करते हैं। जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं। आज भी फोन आते हैं, यूट्यूब से भी लोग फोन करते हैं, ऐसे फोन करते हैं कि सर हमारे पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे। आज भी आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हो। धीरे धीरे आपको मालूम चलता है ज्वाइन होने के कुछ दिनों बाद। एम आई राइट? ज्वाइन होने के कुछ दिनों के बाद। तो मैं आज आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि कस्टमर यहाँ पे दो तरीके से आते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक, यानी कि मैं आपका इस वीक में यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। आज हमारी ही ट्रेनिंग से नहीं कुछ तो 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आ चुके हैं, रंजना मैम, यूट्यूब पे। और बढ़िया यूट्यूब पे अपने जाके कंटेंट दे रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो यूट्यूब पे कैसे अपना चैनल बनाएंगे, कैसे यूट्यूब पे जाके वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे, ये सारी चीजें आप सीखेंगे इस वीक के आखिर में अनुसार सेशन लेंगे। दूसरा ये कि कस्टमर्स लेके भी हम काम कर सकते हैं। आपको पता है 16, 18, 20 रुपए के लमसम में कस्टमर्स मिलते हैं। आप अपना बजट बना लीजिए 200 से 300 क्लाइंट्स लेने का पर मंथ का। आराम से उनसे बात करके और आप कन्वर्जन निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम दो तरीके से आपको लेके चलने वाले हैं। हम ऑर्गेनिक की भी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे ताकि आप बिना लीड लिए भी काम कर पाए कल्पना में। और दूसरा कि लीड लेके भी हम डेली वर्क कर पाए। ठीक है। और ये पूरा हफ्ता आपका चलेगा। आज इनविटेशन कॉल की स्क्रिप्ट लिखेंगे। कल हम टेस्ट लेंगे। जिन्होंने पिछले वीक में एडमिशन लिया है, जिनका एक हफ्ता हो चुका है एडमिशन लिए हुए, उनका टेस्ट होगा। आप लोग को सेशन का आनंद लेना है, आना सभी को है। फिर अगले दिन हम बात करेंगे। हाय, आ गए। अब हमें क्या क्या भेजना चाहिए मितांजलि में। नए लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। उसमें हम आपको चैट पे कनेक्ट करना भी सिखाएंगे कि कस्टमर को इंगेज कैसे रखना है पूरे दिन भर, उसे कनेक्ट कैसे रखना है ये भी सिखाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मीटिंग में कैसे लाना है। उसके आगे हम सीखेंगे कस्टमर मीटिंग अटेंड कर चुका है, अब मुझे किस तरीके से उससे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। ये हम आपको अगले दिन सिखाएंगे। उसके आगे फिर आपका दो क्लासेस हम यूट्यूब का रखने वाले हैं, शुक्रवार और शनिवार में। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलो तो। आप यस लोग सर। नए हो इसलिए बोल नहीं रहे हैं बबीता मैम, ये लोग पुराने यस वाले सर। टाए टाए बोलते हैं। यस सर। यस सर। आपको पता है ये जो कन्वर्सेशन में अकेले नहीं बोलने वाला हूँ। अंकित बंसल सर जैसे आके बस कट 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 बोलते जाओ। आपको भी बोलना पड़ेगा भाई। जो नए लोग सहमे से हैं, डरे डरे से हैं कि क्या होगा, क्या सिखाएंगे सर, क्या बोलूं, कुछ बोल दूंगा सर को सही लगेगा कि नहीं लगेगा। इधर सब बोलने का परमिशन है। विठल सर, टेंशन फ्री होकर अटेंड करिए। तो चलिए अब हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। बस एक मिनट और दीजिए, थोड़ा सा चार्जर बस चालू कर दें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो इनविटेशन कॉल है, पहले इसको समझ लेते हैं प्रणव सर। ये इनविटेशन कॉल जो है, बहुत सारे हमसे आज भी लोग कॉल पे बात करते हैं ना, कहते हैं सर इनविटेशन कॉल मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब सही है। इसको ना हल्के में लेते हैं, मैगी समझते हैं। क्या समझते हैं? बस मैगी 2 मिनट में बना देंगे। पर ये जो काम है ना, इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं।
लेकिन सीखा जाए तो सीक्वेंस वाइज बहुत आसान भी काम है। समझ रहे हैं अजय सर? इस काम से आसान कोई काम भी नहीं है। अरे घर पे रह के, बेड पे लेट के, सोफा पे बैठ के कॉल कर सकते हो। ऐसा कभी करते हुए किसी को देखा है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं देखा है। ये काम थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज हो, अगर हम सीख लेते हैं तो इस काम से आसान कोई काम है भी नहीं। अब सबसे बड़ा रोल आता है इनविटेशन कॉल का। ये इनविटेशन कॉल ही है जो आपको कस्टमर के सामने एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। कस्टमर आपके इनविटेशन कॉल से ही प्रभावित होता है। अगर आपका बात करने का तरीका, क्वेश्चनिंग का तरीका, इनविटेशन कॉल अच्छा है तो यकीन मानो क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ जी सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इनविटेशन कॉल को कैसे करते हैं ये समझना। आप लोगों में से जो अभी नए हैं, जैसे विट्ठल सर हो गए, प्रणब सर हो गए, और प्रमीला मैम हो गई। प्रमीला मैम जाइएगा नहीं, इधर ही रहिएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, बैठ के सेशन अटेंड करना है, ठीक है? जब आप इनविटेशन कॉल करते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले जब हम कॉल करते थे सुमन मैम, तो हम बोलते थे क्या मेरी बात मितांजलि मैम से हो रही है, क्या मेरी बात प्रणब जी से हो रही है, क्या मेरी बात सोनाली जी से हो रही है। इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कुछ लोग आप इस पे कर भी सकते हो, क्योंकि तुरंत में आपको स्क्रिप्ट शायद लागू करना बड़ा दिक्कत होगा। इससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आसान लगेगा कि क्या मेरी बात बबीता जी से हो रही है। ऐसे आप शुरू कर सकते हो आसानी से। बाकी जो थोड़े से पुराने हो गए, जिनका 1 वीक 2 वीक हो गया, वो यहाँ पे अब इस लाइन को ना कह के ये कहेंगे, मितांजलि मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिजिटल योर कंपनी से, कैसी हैं आप? ये आपका स्टार्टिंग लाइन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है टिंकू भाई? बोर हो रहे हैं? फटाक से इस लाइन को लिख लो। इस लाइन को लिख लो प्रणब सर। शबा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, कैसे हैं आप? लिखो। जो पुराने हैं वो भी लिखो, ये रिपीट होगा। बार बार हमें रिपीट करना। सीखने आया हो कि एंटरटेनमेंट लेने आया हो, ये क्यों बता दो मेरे को। अच्छा, Yeah. सीखने सीखने आए हैं। पर आप लोग सीखने बोल कम सीखने। रहे हो ना, मुझे लग रहा है सीरियस ज्यादा रहने लगते हो आजकल। इतना लोड भी मत लो, आराम से रहा करो, सुकून से रहा करो। विठल सर लिखिए। लेकिन लिखो। सबा में बनाओ रोटी, आज हम भी 2 रोटी खाते हैं आपके। ऐसा भी सिस्टम होता है मितांजलि मैम ना, कोई ऐसे रोटी थमा देता तो मेरा तो काम ऐसे ही चल जाता। आप लोग इतने लोग हो, कभी बबीता मैम के यहाँ, कभी सोनाली मैम के यहाँ, कुछ ना कुछ तो मांग के खा ही लेते हैं। लेकिन कैमरे से आप लोग जा रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे गुस्से होने का इंतजार करते हो क्या, कि सर गुस्सा होंगे तभी हम कैमरे पे आए? चलो, ये लाइन आप लोगों ने लिख ली। बबीता मैम जी गुड सर। मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिजिटल कंपनी से। इस लाइन को इतना परफेक्ट बना लो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। यही लाइन पूरी दुनिया में हर कंपनी के जितने भी सेल्स की टीम में काम करते हैं, यही लाइन यूज करते हैं डीएस सर। यकीन ना आए तो आप इंक्वायरी करके देखो। कार में इंक्वायरी करो, जमीन की इंक्वायरी करो, कहीं पे भी इंक्वायरी करोगे यही आपको कॉल सुनाई देगी। प्रतिमा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ फलाने कंपनी से, कैसे हैं मैम? आपने मैम हमारा एक वीडियो देख के इंक्वायरी किया है, फॉर्म फिलअप किया है, बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ये लाइन इतनी परफेक्ट लाइन है ना, इस लाइन से अच्छी कोई लाइन ही नहीं है प्रतिमा में। ये लाइन हम 6 साल से चला रहे हैं। अब अगले जो भी बचे हैं 25 30 साल 40 साल बचे हैं, चलता रहेगा ये। ठीक है। अब मैं इसी लाइन को सुनना चाहूंगा आप लोगों से। रुचि मैम आप सबसे ऊपर दिखाई दे रही हैं, इसी लाइन को कंप्लीट बोल के बताइए मेरे से। बाकी नए लोग भी तैयार रहिए। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, ये फंसोगे आप। हाँ, रुचि मैम। अरुण सर, मैं रुचि बोल रही हूँ आई डिजिटल प्लेटफॉर्म से। कैसे हैं आप? आपने एक फॉर्म फिलअप करा हुआ है। वेरी गुड। मितांजलि मैम अब आप दिख रही हैं। अरुण जी गुड मॉर्निंग। मैं मितांजलि बात कर रही हूँ आइडियल ट्रेनर कंपनी से। कैसे हैं आप? वेरी गुड।
मितांजलि मैम एक बार ना उड़ीसा में बोल के बताओ ये लाइन। बताओ बताओ। अरुण जी, हाँ अरुण जी गुड मॉर्निंग। आपण केमिति अछंती? मु मितांजलि कहूतली आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी रे। समझ में आया? नहीं आया? कैसे चले? प्रियदर्शनी मैम की मीटिंग देखी थी मैंने यूट्यूब पर, उसमें मितांजलि मैम वो बस बढ़िया बस ऐसे रवीना उड़िया में। मैम, हाँ हाँ मालूम है, इसीलिए मैंने मितांजलि मैम को मौका दिया है। समझ रहे हैं? ताकि थोड़ा सा हम लोग उड़िया भी तो सीखें। चलो, प्रणव सर यही लाइन आप बोल के बताओ। प्रणव सर यही लाइन बोल के बताओ। अरुण जी, मैं प्रणव कर्मकार बोल रहा हूँ, आई डिजिटल प्रीमियर से। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? वेरी गुड। पर थोड़ा सा अब आप सर ना आज सर आज सर एक मिनट बोलूँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ। मैं तो बंगाल से हूँ। तो बंगाल से मतलब हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। बहुत सारी जैसे ग्रामेटिकल कुछ प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। जैसे जेंडर टेंस का जो प्रॉब्लम है ना, मेरे कोई पास बात मेरे नहीं, भी। मैं समझ सकता हूँ। आप हम्म। कोई टेंशन স্যার मत लीजिए। স্যার सब হয়ে যাবে স্যার, আমিও পারতাম না। लो, বাংলায় আসছে। बंगाली बंगाली भालोबासी मिल गए सब। আচ্ছা, খুব ভালো কথা। हाँ, हमको भी सीखना বাংলায় আসছে। है बंगाली। चलो कोई হ্যাঁ। दिक्कत नहीं। प्रणव सर, देखो मेरा ये मानना है ना कि दशरथ হুম। मांझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकता, तो भाई आप आज डिस्टर्ब में दो चार पेमेंट नहीं उठा सकते? किस मिट्टी के बने हो? धिक्कार है जीना आप लोगों का। ঠিক ঠিক। हम तो नहीं कह रहे दशरथ मांझी की तरह आप पहाड़ काटो, छेनी हथौड़ी लेके निकल जाओ सुबह बिना खाए पिए। क्यों प्रतिमा मैम? जी सर, मैं भी जब ज्वाइन की थी मुझे वर्ड नहीं आता था सर, प्रॉपर वर्ड्स नहीं पाती थी मैं ढूंढ के। अभी हो गया सर, मीटिंग अटेंड हो करते सीख। जाएगा मैम, हो जाएगा। अपने आप को बच्चा समझ लो। बच्चे भी देखो ना कितने छोटे होते हैं, धीरे धीरे चारों हाथ पैर से चलते चलते फिर खड़े होने लगते हैं, फिर खड़े होकर दौड़ने लगते हैं। सब हो जाता है इस संसार में, सब कुछ हो जाता है। जी शीतलवती मैम। चलो, मोनालिसा मैम बड़े प्यार से देख सर क्या सिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़े। विठल सर, आप बोल के बताओ ये लाइन। बहुत देखो, क्या है ना, ये लाइन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानो, शुरू के 2-3 सेकंड अगर क्लाइंट आपकी बात सुन रहा है तो इसका मतलब वो टिकेगा, नहीं तो कभी भी वो काट के फोन निकल जाएगा। विठल सर आप ये लाइन बोल के बताओ। अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं प्रभु, लाइन भी कंप्लीट हो गई म्यूट होके। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग अरुण सर। मैं विठलम सर बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। हाँ, अरुण सर नहीं बोलना है, सर बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ना सब गरीब लोग हैं, ओके। सब नो हिंदी प्रॉब्लम। मीडियम वाले, समझ रहे हो? तो इनको उतना भाव भी नहीं देना है। अरुण जी बोलना है। क्या बोलना है? अरुण जी। अरुण जी। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना में आप भी रिपीट करेंगी? कर ही लो। जी सर। हाँ हाँ। अरुण जी, मैं कल्पना बात कर रही हूँ। सॉरी सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरुण जी गुड मॉर्निंग। मैं कैसे हैं आप? मैं कल्पना बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। वेरी गुड। मोनालिसा सर मैम आप भी ट्राई करो, देखिए पटना वालों की टोन कैसी है। हाँ। हेलो अरुण। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग। मैं मोनालिसा भादुड़ी आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? आप भी पटना की लग नहीं रही हैं मैं। कहाँ घर है मैं आपकी? पटना से ही हूँ। रहने वाली तो पटना की नहीं लग रही हैं। पटना से ही हूँ लेकिन बंगाली हूँ। हाँ, हाँ अब वही। पकड़ में आया, यही मैं बोलने वाला था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना का आप टोन नहीं उधर, है। हाँ, देखो इतनी नॉलेज तो हमको भी हो गई ना कि आदमी कहाँ का है वो हम पकड़ लेते हैं। बाकी आप लोग कैमरे पे प्रॉपर बैठो, सेशन को बड़े एंजॉय करके आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं, ठीक है? जब भी अजय सर हम किसी से बात करते हैं, अच्छा किसी का नाम नहीं ले पाओ, ना ले पाओ ना, तो नाराज नहीं होना ना टिंकू भाई, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं जब संख्या बढ़ती है तो कई बार नाम मिस हो जाते हैं।
पर मेरा कोशिश ये रहता है कि हम सबको लेके चले। पहले प्रायोरिटी देते हैं जो कैमरे पे होते हैं। बिना कैमरे वाले को तो मेरे पास बंदूक नहीं, मैं ठाए ठाए गोली मार देता है ऐसे ऐसे। निकलो बाहर, कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो रील देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन जान रहा है। मैं भी कैमरे पे बैठूंगा तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, कैमरा ऑफ करता हूँ तो ऐसे हो जाता हूँ। मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ बड़े आराम से, ऐसे करके ट्रेनिंग लेता। तो वही वो भी कर रहे होंगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ बबीता मैम, ध्यान रखना कि जब भी किसी क्लाइंट से बात करो तो बड़े सावधान और बड़े प्यार से, बड़ा कूल होके, स्ट्रेस स्ट्रेस भूल जाया करो। घर में चिक चिक पिक पिक चल रही है ना, उसको साइड में मारो। बोला हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो अपना काम ही। अब इसको इस साइड में जाओ, तो आपको डबल रोल का निभाना होगा। जैसे कभी कई बार होता है कि हमारा काम वर्क फ्रॉम होम है तो घर में थोड़ी दिक्कत होती है। आपको बनना पड़ेगा गंगाधर और शक्तिमान। किस किसने देखा है? अरे शक्तिमान शक्तिमान नहीं देखते थे सब आपको अपने सब टाइम? देखा सबने है देखा है सर, बचपन में सबने देखा है। देखा है समय में। तो आपको बनना होगा, अब इधर बन गए शक्तिमान, घर के लिए क्या हो, गंगाधर। सर होटल में ड्यूटी पर हो, कोई बात नहीं, ड्यूटी पर देखो एक आध लोग के लिए चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे जैसे ही कॉल पे बैठने जाओगे, थोड़ा कूल माइंड से बड़े प्यार से आपको बात करनी है। अगर मैं जैसे बात करूं बड़े प्यार से, बड़े हैप्पी माइंड से, बड़ा हल्का चेहरे पे मुस्कुराहट होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। अरे क्या फर्क पड़ा, रिजल्ट नहीं आया, अभी ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, कौन सा भूकंप आ गया? अरे भाई साहब, जापान में हर 4 साल, हर साल 2 साल में भूकंप आते हैं, फिर भी वो मकान बना लेते हैं। कई ऐसे, अभी असम तरफ इतनी बाढ़ आई है कि कई गांव, कई जिले गायब हो गए। आपको नहीं मालूम? उससे तो कई गुना आप संतुष्टि है अच्छे से। किसी के घर मकान दुकान बह गया यार, आप लोग काहे इतने डरते हैं? आप कॉल पे बैठो, बड़े आराम से प्यार से बात करो। अगर कोई लेडीज है तो बात करोगे। रेखा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कैसी हैं मैम? एक्चुअली मैम मैं आपका डिटेल देख पा रहा था सिस्टम पे। आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ। बताएं हम आपके किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। क्या बोलना है विठल जी? बात समझ में आ रही? हाँ। आपको इसके आगे के लाइन में बड़े प्यार से बात करना है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, बेटा जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से, कैसे हैं आप? अब जाहिर चीजें बोलोगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको? सर बेटा जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। एक्चुअली आपने ना हमारा एक वीडियो देखा होगा। आपने एक फॉर्म फिलअप किया है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ। इस लाइन को इस तरीके से बोल सकते हो या उस तरीके से भी बोल सकते हो। इसमें कॉमन चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिस्टम का यूज करना है, हेल्प का यूज करना है। कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ प्रणब जी, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है, आपने हमारा एक फॉर्म फिल आपने एक हमारा वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया है। बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। चलो, अब ये लाइन अब आपको बोल के बताना है, रंजना मैम। चलो कोई बात नहीं, रंजना मैम बिजी। नेहा कनौजिया मैम, बोलिए ये लाइन। अच्छा ये हमारे पड़ोसी हैं भाई साहब, अब क्या बोलेंगे। तो अच्छा हुआ कि और पास में नहीं निकले, नहीं हमारे घर ही पहुंच जाते हैं। अब बोलते हैं, सर डिस्काउंट दो, हम तो पड़ोसी हैं। जी सर। हाँ बोलिए। हेलो अरुण, अरुण राय सर से बात हो रही है। सर गुड मॉर्निंग। हाँ। मेरा नाम नेहा है, मैं आई डिजिटल पिनोर कंपनी से बात कर रही हूँ। अरुण सर, मैं देख पा रही हूँ सिस्टम पे कि आपने इंक्वायरी किया हुआ है वर्क फ्रॉम होम के लिए, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ऐड देख के। तो क्या मेरी आपसे बात हो सकती है? वेरी गुड। अब सुनना बड़े ध्यान से, नेहा मैम की कॉल में एक चीज थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी। इन्होंने बोला मेरा नाम नेहा है। ये बिगनर लोग करते हैं, जो शुरुआती करते हैं ना, वो अपना नाम बताने में विश्वास करते हैं। मेरा नाम नेहा है। आप अपना नाम ले सकती थी डायरेक्ट, मैं नेहा बात कर रही हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से, मेरा नाम नहीं लेना है, ठीक है? क्लियर हो रहा है टिंकू भाई? यस सर। अब आप बोलो, यही लाइन पूरी बोलो। अरे बोलो तो, हाँ अनम्यूट करिए। उसके बाद प्रतिमा मैम आपकी बारी है। उसके बाद रीता मैम को मौका दे देने का, कई दिन से मौका नहीं मिला, नाराज हो जाएंगे। हाँ टिंकू भाई बोलिए। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। मैं टिंकू कुमार बात कर रहा हूँ आज डिजिटल प्रिनर कंपनी से। कैसे हो आप? और आगे की जैसा लाइन कि में मैं, बोलिए। जी सर।
इसके आगे की भी लाइन मैंने बोली है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पर, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऐड देखकर फॉर्म फिलअप किया था लर्निंग टू अर्निंग के रिकॉर्डिंग। बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। हम्म पर टोन में वो दम नहीं दिखा। दम दिखा आप लोगों को? टोन में अभी नो, नहीं परफेक्शन सर। लाना बाकी है। थोड़ा इसके लिए धीरे क्या धीरे बात। करना है ना आपको, अब गाना वाना गाना बंद कर दो। तो कई बार हम गाना गाते गाते रहते हैं, प्यार किया नहीं हो जाता है, कभी कभी गुनगुनाते नहीं गुनगुनाते, आप लोग गुनगुनाते नहीं गुनगुनाते, कभी कभी नहीं गुनगुनाते। इतने तो यार आप बेरहम दिल वाले नहीं लगते आप लोग। तो गुनगुनाते हैं खाना बनाते टाइम। गुनगुनाते हैं, हाँ। अब गुनगुनाना वो बंद करके अब आपको टिंकू भाई यही गुनगुनाना है कि हाय अरुण सर, हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आईडी स्टेपनर कंपनी से। कैसे हैं आप? आपने एक फॉर्म फिलअप किया है, आपकी डिटेल मेरे पास है, जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ। बताएं मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। बार 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 बोलो, कौआ बन जाओ। जानते हो कौआ हुआ क्या होता है ना? बोलता है ना आपके इधर गाँवों में तो बोलते मेहमान आने वाले हैं, मितांजलि में। हमारे इधर ऐसे ही बोलते हैं, कौआ बोलता है तो बोलते हैं मेहमान आने वाले हैं। आप लोग किधर बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जी सर। बोलते हैं सर। मतलब आप लोग हमारे जैसे हो एक तरीके से, हैं? चलो। तो ये दिन में हमें 4 6 बार 10 बार जब जब मौका मिलेगा हमें बार बार विट्ठल भाई करना है ये, ताकि हम अपने टोन को परफेक्ट बना सके। अगर टोन ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस अगर अच्छा है कॉल का, कॉन्फिडेंस अच्छा है तो भी चल जाएगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये चीजें हम सही नहीं कर सकते, बड़े इजी वे में सही कर सकते। लोग अपना गला सुर सुर सही कर लेते हैं यार, गला गाना गा गा के मेरा भी गला अब ठीक ठाक हो गया, मैं भी गाना गाऊंगा, कभी आप लोग को सुनाऊंगा। अभी मेरा भी राग वाग बनने लग गया है प्रैक्टिस करते करते। समझ रहे हो? तो आपका भी हो जाएगा, पर करना पड़ेगा। आगे बढ़े रूपम में, आगे बढ़े। यस, यस सर। चलो एक बार आप ही बोल दो पूरी लाइन, ये फिर आगे बढ़ते मैं हैं। मैं बोलूं? हाँ हाँ। जी सर, बोलते हैं। प्रतिमा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं रूपम मिश्रा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अपने सिस्टम पे आपकी एक डिटेल आई हुई है मेरे पास, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वेरी गुड। पर प्रतिमा मैम का ही नाम क्यों लिए? आप भी बंगाल से हैं का? नहीं नहीं सर, आप मतलब अभी बोल रहे थे तो मैं प्रतिमा मैम का ही नाम लिख दी हूँ। इसीलिए मैं प्रतिमा मैम का ही बोल दी। कोई बात नहीं। हमको पता है खुशी इस बात की होती ना, कि अब मैं दुनिया किसी भी कोने में जाऊं अपने इंडिया में, 2 रोटी के लिए तरसूंगा नहीं। मोनालिसा मैम, पटना में जाएंगे 2 4 दिन मोनालिसा मैम किधर रह के आएंगे, बढ़िया आप ही के आएंगे। तो पूरे भारत में घूमने के लिए मेरे को मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद की जो लाइन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनना। लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं लिख पा रहे हो तो यूट्यूब पे जाके लिख लेना, शीतल वेदी में। ठीक है। लिख लेना, घबराना 1% नहीं है, ठीक है। हमने भी आप ही की तरह कहीं ना कहीं बैठ के कोने में ऐसे ही सीखा है। आप भी आज सीख रहे हो। ये सफर, ये जिंदगी महीने 2 महीने 4 महीने की नहीं है। अगर आप 1 2 महीने नहीं कमा पा रहे हो तो घबराना नहीं। जिंदगी बड़ी लंबी है। वो जिसने कह दिया था ना जिंदगी 4 दिन की ना, वो बेवकूफ आदमी था। उसको नहीं मालूम जिंदगी 4 दिन की, जिंदगी लंबी होती है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं विट्ठल भाई, बहुत ध्यान से समझना। जिससे अगर मान के चलो मैं बात कर रहा हूँ रेखा मैम से। रेखा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई स्टेपनर कंपनी से, कैसी हैं? ये बोलेंगे कि सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कौन? मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, मैं आई स्टेपनर कंपनी से। एक्चुअली आपने ना एक हमारा वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है। आपकी डिटेल मेरे पास आई है, मैं सिस्टम पे भी देख पा रहा हूँ। मैं बताएं हम आपके किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ये पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो गई। वो बोलेंगे कि हाँ जी सर ये क्या है, मुझे थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। अमूमन लोग क्या यही कहते हैं ना, कि सर ये क्या है, मुझे थोड़े से इसके बारे में आप लोग बताएं। जी। ठीक है। जी सर। जैसे ही ये लाइन आती है, ओके रेखा जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। आप अपना परिचय दें, कहाँ की रहने वाली हैं और फिलहाल में अभी आप क्या करती हैं। बात समझ में आ रही है? टिंकू भाई क्या बोलेंगे, लाइन बोल के बताओ।
नहीं से अच्छा से ही याद होगा सर। क्या कह रहे हैं? सही से नहीं ध्यान मतलब। हाँ, एक गाना है ना, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे सिवा। गाना याद है नहीं आप लोग? तो आप लोग सोच कुछ और रहे हैं, बैठे इधर हैं। या एक गाना ये भी है कि चाहता कोई और है, और कैसे कैसे करके एक आमिर खान का गाना है। तो वही हाल आप लोग का है, मीटिंग में बैठ के भी कहीं ध्यान कहीं और, इसीलिए मैं एक एक आदमी को पकड़ लेता हूँ। तो ध्यान इधर दीजिए, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन। प्रतिमा मैम आप ही रिपीट करो अच्छा इसको, सेकंड लाइन मैंने क्या बोली है। सर आपने बताया कि आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे, पर उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बस यही लाइन तो बोला था टिंकू भाई। रेखा जी, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं मैम, कहाँ के रहने वाली हैं, और फिलहाल में भी आप क्या करती हैं। बस बात समझ में आ रही है विठल सर? ये लाइन इसलिए बोलनी है, अब आपको एक क्लू पकड़ना है। क्लू, क्लू मतलब होता है जैसे सीबीआई जब जांच करती है तो एक सबूत ले आओ, ऐसा बोलते हैं ना, कोई तो क्लू होगा, कोई तो क्लू होगा, कुछ तो छोड़ के गया होगा जिससे हम केस को सॉल्व कर सके। यही चीज यहाँ पे अब आपको समझनी होगी कि जैसे ही क्लाइंट से आप परिचय लेते हैं कहाँ के हैं, तो आपको एक रिलेशन बनाने का शिवानी में मौका मिलता है। हो सकता है शुरू में आप लड़खड़ा जाओ रिलेशन बनाने में, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बार रिलेशन बनाना सीख गए ना, तो मैं भी आप लोगों से रिलेशन बनाता हूँ बड़े प्यार से। अच्छा, कुछ लोग अब बोलने भी लग गए हैं कि सर मेरे को मालूम है आप ट्रेनिंग में हो ना, वही बताते हो, कहाँ से है मैं रिलेशन बना रहे हो आप मेरे से। आप ही लोगों में से कई लोगों ने मेरे को टोक दिया, मैंने कहा अरे यार ऐसे मत करो यार, मैं तो यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, अब ये तो मेरा फार्मूला है, मैं तो अप्लाई करूंगा ना कल्पना मैम। आप लोग नहीं समझे। दो तीन लोग हमारे पास जो आए ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग, तो मैंने कहा अरे मैम कहाँ के रहने वाली हैं आप? बोले सर यहाँ के हैं, उन्होंने कुछ भी नाम लिया। मैंने कहा अरे वाह, तो कह रहे हैं, सर मुझे मालूम है आप रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा वाह। तो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं देखते हैं तो भी समझ जाते हैं कि सर रिलेशन बनाने का, लेकिन पेमेंट लेना है तो आपको रिलेशन तो बनाना पड़ेगा ना। किसी से पेमेंट ऐसे नहीं लिए जाते हैं, आपके दोस्त यार रिश्तेदार भी नहीं देंगे आपको पेमेंट। आपको भरोसा जितना होगा, रिलेशन बनाना होगा, फैमिलियर बनना पड़ेगा, फिर पैसे चाहे इतना मांग लो। तो बात अब समझना है यहाँ पे, प्रणब सर बात समझिएगा। आपको अब थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। नॉलेज बढ़ाने के मौके इसमें आएंगे बार बार। जैसे अब कोई क्लाइंट, देखो बेसिक नॉलेज तो सबको होगी। पटना जानते हैं आप लोग? बिहार जानते हैं नहीं जानते हैं? जी सर। राजस्थान जानते हैं? जी। मध्य प्रदेश जानते हैं नहीं जानते हैं? उत्तर प्रदेश जानते हैं नहीं जानते हैं? जी सर। उड़ीसा भी जान ही रहे होंगे, और वेस्ट बंगाल जाने रहे होंगे, गरीब राज्य यही है। इधर के ज्यादा लोग बैठे हैं। थोड़े बहुत बच्चे पूछे महाराष्ट्र वाले, एक आध दो गुजरात वाले, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन राज्यों के बारे में आपको पता होता है, इन्हीं राज्यों में से आपका क्लाइंट होगा। जब भी कोई क्लाइंट टिंकू सर कहता है कि मैं राजस्थान का हूं, तो बोलना है अरे वाह। क्या बोलना है? अरे वाह। अरे वाह आप राजस्थान के हैं। एक बार सब लोग बोल के बताओ। अरे वाह आप राजस्थान के हैं। अरे वाह आप राजस्थान से हैं। अरे वाह आप राजस्थान से हैं। अरे वाह अरे आप वाह राजस्थान आप से हैं। राजस्थान के हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आवाज किसकी थी? बड़ी अच्छी आवाज थी, लग रहा था रेडियो चल रहा होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी से नया समाचार। बहुत बढ़िया। तो अब सुनना बड़े ध्यान से, अब सुनना बड़े ध्यान से। एक एक बार ना मितांजलि मैम, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब हम लोग आज से 4 साल पहले ऐसे क्लास करके सीखा करते थे, तो वो भी कहते थे ना कि जब कस्टमर कुछ अच्छा करे तो बोलना है अरे वाह, वेरी गुड सर। अरे वाह मतलब उसको अप्रिशिएट करना है।
तो हम लोग को यही प्रैक्टिस कराई जाती है। जब बोले कस्टमर कहाँ के हो, बिहार के, अरे वाह सर आप बिहार के हो, ऐसे ऐसे बोलते थे। आप नौकरी करते हो, अरे वाह सर वेरी गुड। आपका बिजनेस है, अरे वाह सर वेरी गुड। स्टडी करते हो, अरे वाह वेरी गुड। ऐसे कर करके हम लोग की आदत बना रहे थे डीएस मीना सर। अब हम लोगों ने इतनी आदत पकड़ ली, कोई बोलते कि सर एक्चुअली सर जॉब मिली थी पर सही नहीं है, अब उसमें भी निकल रहा है, अरे वाह सर वेरी गुड। समझ रहे हो, सामने वाला बोल रहा है कि सर मैं मतलब बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो भी कई बार निकल जाता है, अरे वाह सर वेरी गुड। समझ रहे हो, तो मामला कई बार फंस जाता था। तो आपको इतना भी ये ध्यान, मतलब इसको इतना फोकस करके नहीं सीखना है कि अरे वाह वेरी गुड। आपको सोच समझ के बोलना है। बात समझ रहे हो, हर जगह नहीं बोलना है, पर हाँ लोकेशन, प्रोफेशन, जो बिजनेस है, हाउस वाइफ है, तो भी आप ये सारी चीजें बोल सकते हो कि आप, अरे वाह मैम आप हाउस वाइफ हैं, बहुत अच्छा लगा मैम कि आप हाउस वाइफ होके भी इनकम करने का सोच रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो पहले आप जब लोकेशन पे देखोगे तो लोग अपने राज्य का नाम ज्यादातर लेते हैं, राज्य का। या अगर वो किसी कैपिटल से हैं, यानी राजधानी से हैं, अगर वो लखनऊ का होगा ना तो उत्तर प्रदेश नहीं बोलेगा, वो लखनऊ ही बोलेगा। पर अगर वो गोंडा का होगा, बस्ती का होगा, यहाँ वहां का होगा ना, तो वो पक्का बोलेगा सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट का पता करना है जो वहां पे वो रहता है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि सर आप कहाँ के रहने वाले, अगर मैं बोल रहा हूँ राजस्थान का, तो आपको रुकना नहीं वहां पे, आपको बोलना है सर, अरे वाह सर अच्छा लगा आप सर राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ से हैं, क्या बोलोगे? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से हैं? हो सकता है मैं कह दूं झुंझुनू, आपको न मालूम हो झुंझुनू, आपको न मालूम हो झुंझुनू, तो भी आपको बोलना है कि सर झुंझुनू का नाम तो मैंने सुना है, और अच्छा लगा कि आप राजस्थान के रहने वाले हो। आप अगर ज्यादा अंदर जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप फंसोगे। तो उससे अच्छा है कि शुरुआत में आप धीरे से कट लो, या थोड़ा बहुत और अगर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो कि मैम झुंझुनू का काफी नाम सुना है। अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है तो, कि झुंझुनू में मैम क्या क्या फेमस है, या थोड़ा सा अगर झुंझुनू के बारे में बता सके मैम। वैसे तो राजस्थान मेरा घूमने का बहुत मन है। झुंझुनू में कुछ आपके यहाँ फेमस प्लेस वगैरह है क्या? आप इसको अपने हिसाब से घुमा सकते हो, अगर घुमा पा रहे हो तो, नहीं घुमा पा रहे हो तो धीरे से लौट आओ। क्या करो? धीरे से लौटा। धीरे से लौट आओ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे कि यार यहाँ पे रिलेशन बनाने में वो जैसे होता है ना कि इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, तो दूसरा आपको मौका मिलेगा। दूसरा मौका मिलेगा प्रोफेशन से। दूसरा मौका प्रोफेशन से मिलेगा। प्रोफेशन मीन्स अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। जैसे ही टिंकू जी जब बोलेगा दूसरा आदमी कि अरे सर मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, इन तीनों चारों से ज्यादा वो नहीं आते। तो आपको यहाँ पे एक बार फिर से अप्रिशिएट करना है, वेरी गुड, आप जॉब करते हैं, अच्छा लगा। तो जॉब का टाइमिंग क्या है, क्या पूछना है आपको? टाइमिंग पूछना है। किस सेक्टर में है आप, ये भी पूछ सकते हो। सेक्टर समझते हैं आप लोग? इस फील्ड में। हम्म, किस सेक्टर से हैं, मतलब भाई गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, किस सेक्टर से हैं, आपको ये थोड़ा सा हिंट लेना होगा। अगर वो बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से है तो उनको थोड़ा सा और अप्रिशिएट करना है, मतलब पैसे आ जाएंगे आसानी से। गवर्नमेंट सेक्टर वाले पैसे दे देते हैं अजय सर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा खुश होना, अरे वाह सर बहुत बढ़िया सर आप गवर्नमेंट जॉब। और इस दौरान थोड़ा सा आपको ना टोन का भी ध्यान रखना है, ऊपर नीचे, सर आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अरे वाह सर बहुत बढ़िया। तो सर फिर गवर्नमेंट जॉब के साथ में फिर मतलब आपका सर अच्छा खासा चल रहा होगा, फिर वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम में क्यों देख रहे हैं? क्या बोलना है विठल भाई, कि सर गवर्नमेंट जॉब के साथ वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम में क्यों देख रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब तो ऑलरेडी सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। तो फिर वो अपना दर्द बताएंगे कि सर एक्चुअली मेरे को समय बचता है, मैं अपने जॉब के बाद मैं सोचता हूँ कि 2 घंटे काम कर लूँ, कुछ इस तरीके से वो बताएंगे।
तो अब आपको यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए सोच रहे हो सर यहाँ कैसे में रिलेशन हो, तो आपको एक एकाध रेफरल देना है। एकाध पुलिस वाले भी ज्वाइन हुए हैं ना आईडीपी, एकाध रेलवे वाले भी हैं, कम से कम दो तीन को तो दो, एक दो रेलवे वाले तो मैंने ज्वाइन कराए हैं, दो तीन रेलवे वाले मैंने ज्वाइन कराए, दो तीन पुलिस वाले मैंने ज्वाइन कराए हैं। समझ रहे हो आप लोग। अंशु शर्मा मैम गुड मॉर्निंग, पर गुड मॉर्निंग आपका लेट नहीं हो रहा है 9:18 पे, इसका मतलब लेट आएंगे आप। टाइम से आया करिए, गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम है 8:35 के बाद कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, ठीक है। और टाइम से ज्वाइन करना सीखो। अभी देखो संख्या बढ़ गई, शुरू में संख्या कम थी। तो अब बड़े ध्यान से समझना टिंकू भाई, आपका कोई न कोई जानने वाला आईडीपी में ही जो सरकारी नौकरी से रहा हो, तो उसका एक आपको रेफरल देना है कि सर मैं समझ गया, आप ही की तरह हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम फलाने हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं, वो दिल्ली पुलिस में है, छत्तीसगढ़ पुलिस में है, बहुत सारे हैं, टीटी हैं, हमारे जानने वाले टीटी हैं, रेलवे में इंजीनियर है, उन्होंने भी आज आई डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर रखा है। जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है वैसे वैसे ये काम करते हैं, यहाँ से भी वो अर्निंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, घर खर्च उनका आराम से आई डिस्ट्रिक्ट से चल जाता है, और अपनी जो सैलरी है वो अपना सेफ बचा पाते हैं। कुछ इसी तरीके का आपको मिल जाए तो सर कैसा रहेगा, क्या बोलेगा कस्टमर बताओ। हम्म, अरे बताओ तो। बढ़िया रहेगा, बढ़िया बढ़िया रहेगा। बोलेगा कि बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। देखो आप लोग थोड़ा सा समझना, एक साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। एक जॉब करने वाला पर्सन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं कमाना चाहता, 99%। वो चाहता है कि जितना मुझे जॉब में मिल रहा है लगभग उतना और उसे एक्स्ट्रा मिल जाए। क्या मिल जाए? एक्स्ट्रा मिल जाए। एक्स्ट्रा। जॉब इतना या उससे ज्यादा। हाँ, लगभग उसका माइंडसेट यही होता है कि जितना जॉब में मिल रहा है मुझे उतना और मिल जाए, मेरा जॉब का पैसा सेव हो जाए, और जो बाकी का पैसा है उससे मैं अपना घर खर्च चलाऊंगा। 99% जॉब वाले ही चाहते हैं। आप पूछ के देखिए। कुछ कह रही कल्पना मैम आप? सर यही कि अब अपन भी हम भी तो यही सोचते हैं कि जो कमा रहे हैं वो अपने लिए रखे, बाकी तो घर चल ही रहा है सबके उससे। हाँ, ये तो जॉइंट चला ही फैमिली में दिया। रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर का खर्चा सब कुछ तो चल रहा है, बच्चों का सबका, लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए करती हूँ तो अपने लिए तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा बचा सकते हैं अपने लिए आगे के लिए। अच्छा, चल रिया है, कहाँ से है मैम आप? इंदौर एमपी से सर। हाँ, कल आपसे बात हुई थी, चल रिया है, तभी मैं समझा। ओके ओके, समझ रहे मोनालिसा मैम, इधर हर लोग मिलेगा, हर जगह से लोग मिलेगा इधर। मैं समझ सकता हूँ, तो ये चीज उनको रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको एक ऑप्शंस दे देने हैं, रियली मैं बता रहा हूँ उनसे बड़ा इफेक्ट होगा। उन्हें 2 करोड़ 4 करोड़ या 10-20 लाख रुपए महीने नहीं चाहिए, उनको मालूम है कि वो कमाना बड़ा कठिन है। उनको बस इतना मालूम है कि भाई जितना मैं इधर कमा रहा हूँ, अगर मैं 50 कमा रहा हूँ तो 30-35 हजार से और हो जाएगा मेरा, तो बदनाम है मेरा, इससे बच्चों की फीस स्कूल का और क्या बोलते हैं रेंट वगैरह घर का खर्च मेरा निकल जाए। वो यही चाहते, तो आपको इसी तरीके से उनसे बताना, इससे थोड़ा सा आपका रिलेशन बनेगा। एक बार मैं फिर से इन दोनों तीनों लाइनों को रिपीट कर देता हूँ, रेखा मैम बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में अब मान के चलो कि प्रतिमा मैम है, अगर प्रतिमा मैम से मैं बात कर रहा होता, मैं पूछता कि मैम मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, मुझे थोड़ा सा अपने आप अपने बारे में बताएं, तो मैम कहते कि सर मैं मेरी लाइन थोड़ी कम में निपट गई, मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लूँ पहले। प्रतिमा में बेसिकली आप रहने वाली कहाँ की हैं और फिलहाल में आप क्या करती हैं? तो प्रतिमा में कहेंगे सर मैं रहने वाली वेस्ट बंगाल की। मैं पूछूंगा अरे वाह मैम वेस्ट बंगाल की, बहुत बढ़िया मैम, हमारे यहाँ तो काफी लोग हैं जो वेस्ट बंगाल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर भी पा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में मैम कहाँ से हैं? तो ये बोलेंगे किसी भी शहर का नाम लेंगे। अरे वाह मैम, आपका वेस्ट बंगाल का काफी नाम मैंने सुना हुआ है, कोलकाता शहर आपका वेस्ट बंगाल में ही लगाता है। कुछ और भी है, सिलीगुड़ी भी है, ऐसा कुछ ना? जी सर। जी सर। सिलीगुड़ी है मैम, आपके यहाँ काफी फेमस जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं वीकेंड पे या फिर छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो और इसके अलावा मैम क्या आपके यहाँ फेमस है, अगर मुझे थोड़ा सा आप बता पाएं।
तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है और कुछ बता दे। ये इसलिए जानना हमें जरूरी है कि कल को हो सकता है प्रतिमा मैम की बजाय प्रणब सर दोबारा मिल जाए, हो सकता है कल्पना मैम फिर से हमें मिल जाए वेस्ट बंगाल की। तो दोबारा बात करने में आसान होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। हाँ सर। होगा ना। हो सकता है कल्पना मैम से बात आपकी ना बने, अच्छे से वो बात ना करे, थोड़ी बहुत बात करके फिर वो कहते यार काम की बात करो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने तरीके को चेंज नहीं करना है। आपको ये नहीं बोलना कि अरे सर वो तो बताते नहीं है ठीक से। देखो, आपको एक बार आपको समझना होता है वेस्ट बंगाल के बारे में, एक बार समझना होता है नैनीताल और उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जब दोबारा कोई क्लाइंट आता है ना, आपका कॉन्फिडेंस ना इस यहाँ से यहाँ होता है। अरे अब मैम वेस्ट बंगाल से हैं? अरे वेस्ट बंगाल से तो हमारे कल्पना मैम है, हमारे ये मैम है, हमारे ये मैम है, बहुत अच्छा लगा मैम आप वेस्ट बंगाल से हैं। बताएं मैम वेस्ट बंगाल में कहाँ से हैं आप? तो बताएंगे मैं यहाँ से। अरे वेस्ट बंगाल में मैम मैंने सुना है ये भी है, ये भी है, ये भी है, दुर्गा पूजा बहुत अच्छा लगता है, कि ये सच है? पूछो तो वो खुद देखो। अभी आप जब 4 लाइन आप बोल दोगे ना वेस्ट बंगाल के बारे में ना, तो उनको 2-4 लाइन और बताने में मजा आएगा। तो इस तरीके से बनते हैं रिलेशन। इसी तरीके से रिलेशन पिछले 6 सालों से मैं बनाते आ रहा हूँ, और आप लोगों से भी मैंने बनाया होगा जाने अनजाने में, जिसने मुझे फोन किया होगा एडमिशन के लिए। समझ रहे हैं? अभी कहाँ गई वो मैडम? कहाँ चली गई बबीता मैडम, कहाँ चली गई? जी हूँ सर, किचन में हूँ सर, वीडियो ऑफ किया है। अच्छा, बबीता मैम ने फोन किया। देखो रिलेशन बना था कि नहीं बना था हम लोगों का अच्छे से? जी जी बहुत बढ़िया से बना था। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? पिछली कंपनी में भी थी ये, समझ रहा, पिछली कंपनी से भी रिलेशन बन गया। तो रिलेशन बनने के बाद फिर पेमेंट देने में आदमी सोचता ही नहीं है। आपने सोचा ज्यादा? जी नहीं, मुझे करना था तो सोचना क्या। अरे थोड़ा रिलेशन बनाया तो उससे भी तो फायदा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुरंत आदमी पेमेंट दे देता है। तो इस तरीके से लोकेशन से आपको रिलेट करना है। आपको लोकेशन के बारे में जानने में हड़बड़ाना नहीं है। अगर एक आदमी जवाब नहीं दे रहा है तो भी आपको चलते रहना है। अब आपको ना मन से भारत घूमने की एक प्लानिंग करनी है, मन से। मतलब तन से नहीं घूम पा रहे हम, पर मन से घूम सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है वेस्ट बंगाल मतलब बारिशों का मौसम और हरी भरी वादियां, कोई बोल रहा है कि दिल्ली, वो ट्रैफिक, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखनी चाहिए, फील होनी चाहिए। अरे मैडम आपकी तरफ तो बहुत ट्रैफिक है यार, दिल्ली की ट्रैफिक का तो क्या ही कहना। अब देखो सामने वाला कितनी दिल्ली की बुराई करता है, दिल्ली की कई सारी बातें बता देगा। कोई हिमाचल का बात कर ले तो समझो वो लंबे लंबे पेड़, हिमाचल में बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पतले पतले। आप सबको हिमाचल के सेब, शिमला याद आने चाहिए, कोई भी नाम ले लो। कोई राजस्थान का नाम है तो वो धूल दिखना चाहिए आपको, वो धूल उड़ते हैं आपके तो जैसलमेर में, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं राजाओं के महल हैं। उदयपुर है, जयपुर है, कोटा में नीट की तैयारी कराई जाती है। कोई उत्तर प्रदेश का नाम ले लो, अरे सर उत्तर प्रदेश की नगरी तो भगवानों की नगरी है, भोले जी का स्थान वहां पे, राम भगवान उधर ही है, कृष्ण भगवान उधर ही है, सारे भगवान का ठेका तो सर उत्तर प्रदेश वालों ने ले रखे हैं। समझ रहे हो आप? ऐसा आपको फील करना है ना, नहीं करना है? अच्छा पिछले क्वेश्चन हमारे उड़ीसा का नाम नहीं है। उड़ीसा कोई नाम ले तो पहले बोलो जय जगन्नाथ, देखो सामने वाला वैसे ही खुश हो गया। बात समझ रहे हो? भाई जगन्नाथपुरी इतना फेमस टेम्पल पूरे उड़ीसा में नहीं है आपका सर। आप तो बस बोल दो कि आपके यहाँ के जो जगन्नाथ प्रभु जी हैं उनकी मैं बहुत नाम सुना हूं, मेरी खुद की इच्छा है वहां पर आने की। बात समझ में आ रही है? कोई मध्य प्रदेश का नाम ले ले तो आपको जंगल देखने चाहिए, 70% जंगल लगभग है मध्य प्रदेश में, शायद मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम। जंगल का नाम याद आना चाहिए, कितनी सारी जंगल हैं, पहाड़ हैं, बड़े सुंदर सुंदर वहां पे पहाड़ है, बहुत इमेजिंग जगह है। समझ रहे हो? अच्छा मैं मीटिंग में बोल भी देता हूँ ना कि मध्य प्रदेश मेरे दिल के पास है ना, ये सुन के भी मध्य प्रदेश वाले ज्वाइन कर लेते हैं मेरी ट्रेनिंग, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। कल्पना मैम ने कहा अरे सर आप मध्य प्रदेश में हमेशा तारीफ करते हैं ना, इसलिए इन्हें ज्वाइन कर लिया आपके साथ। समझ रहे हो? तो वास्तव में मध्य प्रदेश अच्छी जगह है, बहुत बहुत अच्छी जगह, बहुत सुकून है, यार चिक चिक पिक पिक नहीं है। इतने बड़े राज्य में 7-7.5 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है शायद, मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड अपने इंडिया में
सबसे बड़े राज्यों में पहला राजस्थान पे, दूसरा मध्य प्रदेश में। इतने बड़े राज्य में मात्र 7 करोड़ रहते हैं। हमारा यूपी काफी छोटा है, लेकिन रहते कितने, कम से कम 25 से 28 करोड़ के बीच में, समझ रहे हैं। तो इधर बड़ी ट्रैफिक है, बहुत चिक चिक पिक पिक। तो हम भी देख रहे हैं, पैसा वैसा बन जाता है तो निकलेंगे उधर ही, मध्य प्रदेश में एक आध फार्म हाउस लेंगे कल्पना में, उधर ही बनवाएंगे ना, बढ़िया दूर दूर तक, बढ़िया बाउंड्री करके उधर ही बैठा रहा करेंगे मोनालिसा में। उधर से ही ट्रेनिंग होगी बीच बीच में। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लोकेशन से रिलेशन बनाना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भोपाल बहुत अच्छी सिटी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत तालाब है वहां पे, तालाबों का शहर बोला जाता है। इंदौर का नाम आए तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी अगर मानी जाती है पूरे इंडिया में तो वो इंदौर का ही नाम लिया जाता है। उज्जैन का कोई नाम ले तो महाकाल जी की नगरी है। ग्वालियर का नाम ले तो पान सिंह तोमर डाकुओं का सरदार नजर आना चाहिए उधर। आपको आना चाहिए भाई, ऐसा आपको फील आएगा तब तो मजा आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? पटना का नाम ले ले तो खान सर स्टूडेंटों की लाइन लगी पड़ी, लग रहा है पूरे भारत के स्टूडेंट उधर ही पढ़े हैं। मान कोचिंग पे कोचिंग, कोचिंग पे कोचिंग चल रहा है। स्टूडेंट हर घर में 4-6 किराएदार स्टूडेंट ही बसे पड़े होंगे मोनालिसा में। आपने भी दिया है किराया उराया तो बच्चों को? नहीं भी। तो आपको उस शहर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आज से हम अपना दिनचर्या थोड़ा सा बदलते हैं। हमने बहुत टाइम पास कर लिया, अब हम देखेंगे ब्लॉग वगैरह। कभी जैसे ब्लॉग में लोग घूमते हैं कि दिल्ली से हम आपको सिलीगुड़ी का टूर कराते हैं, या इंदौर से केरल लेके जाते हैं, मुंबई से दिल्ली लेके आते हैं। ऐसे ब्लॉग देखा करो जिसमें आपको लोकेशन वाइज थोड़ा सा मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। नहीं करोगे? हाँ करेंगे करेंगे सर। आप लोग के चेहरे से लग रहा है ना कि मना कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके से हमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ानी है प्रतिमा में। जी सर। आपकी बड़ा अच्छा फील होगा आपका जब क्लाइंट बोलेगा कि मैं जयपुर से हूँ। अब मैं जयपुर गया नहीं हूँ, हालांकि गया हूँ, मतलब फील बता रहा हूँ कि नहीं गया हूँ, लेकिन जयपुर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है मितांजलि में। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा बात करने में? हाँ आएगा। इसी तरीके से आप हमें आगे बढ़े। और दूसरा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन को देखो इस तरह से रिलेट कराना है कि आपके पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक स्टूडेंट आता है, दूसरा हाउसवाइफ आती है, तीसरा जॉब वाला, चौथा बिजनेसमैन बिजनेस। आता है। यही आता है। और आपके घर में 4 प्रकार के प्राणी हैं। 4 प्रकार के प्राणी आपके घर में है कि नहीं है? आप लोग नए लोग बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं हाँ अभी हाँ जी हाँ। समझ नहीं पा रहे हैं हमारे। जी सर हैं। 4 प्रकार के प्राणी। अब ये 4 प्रकार के प्राणियों के अलग अलग दर्द होंगे, अलग अलग परेशानियां होंगी। स्टूडेंट की अलग परेशानी होगी, जॉब वाला अलग रोना रोता होगा, बहुत लेट हो जाता है, क्या करूं, ये वो सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो बार बार ये कहती हो, बार बार वो कहती है, ये ला दो वो ला दो ये दिला दो। दुनिया हमारे का चिक चिक, क्योंकि जॉब वाले के भी चलते हैं। बिजनेसमैन वाले के पास समय नहीं होता है, वो दिन भर अपने दुकानों में लगा रहता है, धंधा कम हुआ ज्यादा हुआ क्या हुआ, वो भी बेचारा परेशान होता है। एक हाउस वाइफ की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, वो आप लोग हाउस वाइफ है तो वो तो समझ ही रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड पैसे नहीं देते, हम खड़ा होना चाहते हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम पढ़ने लिखने में अच्छे थे लेकिन हमारे घर वालों ने हमको आगे पढ़ने नहीं दिया। ऐसे कुछ रहते हैं ना। आप लोग बोलते नहीं है तो मजा नहीं आता। जी सर। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से चीजें आपको भी समझनी होगी, इन सभी के प्रॉब्लम समझने होंगे आप सबको। तो आपको जैसे ही कोई बोले स्टडी कर रहा हूं तो स्टडी में क्या कर रहे हो, इतनी तो पढ़ाई करी आप लोगों ने, पूछ सकते हो ना बच्चे से। जी सर। बोलेगा बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। अगर आप उस लाइन तक हो, आपको पता है कि बीएससी में पीसीएम होते हैं, पीबीसी होते हैं, आप पूछ सकते हो। पीबीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स बायो मैथ ऐसा करके होता है ना, केमिस्ट्री बायो मैथ, आप पूछ सकते हो।
तो बोलेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो भी बोलेगा, फिर आपको बोलना है, आपको तो फिर मेरे ख्याल से अभी स्टडी करनी चाहिए। धक्का दो उसको, धक्का मतलब उसको भगाओ कि तुम्हारे यहाँ क्या काम है, अभी तो आपको स्टडी करनी चाहिए, आप इधर क्यों आ रहे हो। तो रीजन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, रीजन। रीजन। ये अरे सर स्टडी के साथ में मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे समय मिलते हैं, कुछ नई नई स्किल सीख लूंगा, इधर से नया कुछ काम चालू कर लूंगा, कुछ इस तरीके की वो बोलेंगे। तब आपको पर्पस पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, तब उसको क्या बोलना है, आप ही की तरह हमारे यहाँ पर एक शिवम जी हैं, अमित जी हैं, किशन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, श्रीकांत जी हैं, गगन जी हैं, जो आज यहाँ पे आके अपनी स्टडी के साथ में अच्छा सीख भी रहे हैं और अच्छा अर्निंग ग्रोथ भी ले रहे हैं। अगर कुछ इस तरीके का आपको भी मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो बोलेगा सर बहुत बढ़िया। पर अब इस चीज को समझने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़े। पहला, मेरा नंबर आपको सेव करना होगा अरुण राय के नेम से। दूसरा, मैं कुछ आपको वीडियोस वगैरह शेयर करूंगा, डिटेल्स आप उसको देखिएगा। तीसरा, शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप होने जा रहा है जहां पे पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके आप महीने के 25, 30, 35 हजार रुपये कमा सकते हो। साथ ही नई नई ट्रेंडिंग स्किल भी सीख के आप अपना खुद का फ्रीलांस भी कर सकते हो, आप अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको लाइन आगे की लेनी। अब इस केस में कोई आ गया हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ के दर्द आपको पता ही होंगे, नहीं मार। हाउसवाइफ को कैसे रिलेट करोगे, पहले तो आप खुद हाउसवाइफ है तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह मैम आप भी हाउसवाइफ है, मैम मैं भी हाउसवाइफ हूँ। फिर दूसरा बोलोगे, मैम बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ सर क्या करती हैं। अगर सर का अच्छा प्रोफाइल है, जैसे बिजनेस है, जॉब है, अच्छी जॉब है, तो मैम सर तो अच्छी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं ऑनलाइन वर्क करने के लिए। तब निकल के आएगा, अरे मैडम क्या बोलो, खर्चे वर्चे नहीं देते सर। या ये भी बोल सकती है कि दिन में समय बहुत बचता है, क्या करूं, बैठे बैठे बोर होती हूँ तो सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ करूं, कुछ इस तरीके से बोलूं। तो आपको बोलना है ना, मैं समझ सकती हूँ मैम। क्या बोलना है, मैं समझ सकती हूँ मैम। आप ही की तरह हमारे यहाँ, अगर आपकी कुछ कहानी रिलेट हो रही है तो अपनी बता दो। हमारी भी कहानी यही है, हम भी एक हाउस वाइफ हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, अपनी कहानी बताओ तो सही। हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्या करूं मैं भी बोर होती थी, इसलिए मैंने भी ये आई डिजिटल ज्वाइन किया है, ताकि यहाँ से कुछ नई नई चीजें सीख भी सकूं और यहाँ से 2 पैसा कमा के अपने लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा हेल्प भी कर सकूं। आज समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में। आ रही है सर। बोल नहीं रहे प्रणब सर। इस तरीके से आपको उनसे भी रिलेट करना है। और फिर बातों बातों में आप पूछ भी सकते हैं। अब देखो, फीमेल पूछेंगे, मेल के लिए नहीं है। फीमेल पूछ सकती है कि मैम अभी आपके बच्चे कितने हैं, और वो बोलेंगे अच्छा कितने साल का बच्चा है। आप और अच्छे से घुल मिल जाओ, उसी में रिलेशन बनाओ। आप लोग को तो, मेरे को मालूम है आप लोग को रिलेशन बनाना वो बहुत आता है ना, बातचीत करने आता है ना आपको, कि नहीं आता। आप लोग उस वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं, आते हैं, बातें करने में बड़े मजे आते हैं, मेरे को मालूम है। और दूसरों की चुगली करने में तो और ज्यादा रुचि है। क्या आप लोग चुगली नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते हैं, आप लोग शरीफ लगते हैं। चलो कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको बात करनी है हाउस वाइफ से। फिर आपको बताना है कि एक आखिरी का जो बचेगा पर्सन, बिजनेसमैन का ज्यादा आप लोग फोकस मत करिएगा, बिजनेसमैन ना के बराबर आते हैं, पर हाँ जॉब प्रोफेशनल वालों को पकड़ना है तो आपको रिलेट कराना है जॉब वाले से, बताना है कि सर मैं समझ सकता हूँ, आप ही की तरह हमारे हस्बैंड भी जॉब करते हैं सर, रात को 8 8 बजे 9 9 बजे आते हैं, सैलरी इतनी ज्यादा मिलती नहीं है, महीना आने से पहले खत्म हो जाते हैं। जॉब वाले की परेशानी है, 2 4 परेशानी आपको मालूम होनी चाहिए। आज इसी वजह से सर मैं इस काम को कर रही हूँ कि ताकि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ।
उन्होंने खुद मुझे इसमें एनरोल कराया है कि आप भी ये काम करो तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको जॉब वाले से रिलेट करना है। आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं कि सर आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम 40% ऐसे हैं जो जॉब प्रोफेशनल के लोग ही हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, प्राइवेट जॉब वालों की संख्या तो अनलिमिटेड है। कुछ एग्जाम्पल में नाम ले लो कि हमारे अरुण सर भी थे जो पार्ट टाइम में जॉब के साथ में शुरू किए थे, थोड़ी थोड़ी इनकम होने लगी और इस काम को उन्होंने फुल टाइम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे करके दो चार एग्जाम्पल और भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आप लाख 2 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, लेकिन हाँ शुरुआत से अगर आपने थोड़ा सा फोकस करके काम किया सीखा तो जितनी आपकी सैलरी है लगभग उसके आसपास में बड़े इजी वे में कमा सकते हैं। आपका जो सैलरी वो सेव बच सकता है और आप यहाँ से कमा के अपना फैमिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों की फीस, कमरे का किराया, ईएमआई वगैरह बड़े आराम से यहाँ से पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बोलना है। पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रणव सर आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आज शाम को 7 बजे हमारा वर्कशॉप हो रहा है, ये पूरा आपको बताना है जैसे मैंने अभी पिछले लाइन में रिपीट किया था। जिसे होस्ट करेंगे अंकित बंसल सर, जिन्होंने आज हजारों लोगों को, जिस फोन से आप रील देखते हैं, जिन फोन से आप टाइम पास करते हैं, उसी फोन को यूज करके आप महीने का 25, 30, 35 हजार रुपये कैसे कमा सकते हैं ये पूरा सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास में आए, पूरा सेशन अटेंड करें और पूरे काम को समझें। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। बात समझ में आई प्रणव सर? एक बार मुझे हाथ हिला के बता दो सब समझ में आया विट्ठल भाई? यस 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 सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपका इनविटेशन कॉल होगा। इसे अब क्या करना है आप सबको, इसे आप सबको रिपीट करना है। पहले स्क्रिप्ट बनाओगे तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं होगी, 10-12 लाइन बनेगी। ठीक है, मैंने बड़े आराम से एग्जांपल दे दे के केस स्टडी के बाद के साथ समझाया ना, इसलिए आपको लगे कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन है बहुत छोटा। रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं ऑफ, 1-2 सवाल लेंगे आप लोगों के।